अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सी बहनें मुझसे ये सवाल करती हैं और ये सवाल दौरे हाज़िर की हर दूसरी औरत का है जो इस सिनेरियो से गुज़र रही है। मेरा सवाल ये किसी आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि मेरा ये सवाल उलमाए हक़ के नाम है जिनको अंबिया का वारिस कहा गया है। नहायत अदब के साथ मेरी उलमाए हज़रात से गुजारिश है कि शरीयत इस्लामिया हमें हर मामले में एतदाल पसंदी का हुक्म देती है, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे मुआशरे के बाज़ नफ्स परस्त मर्द अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए शरीयत मुताहरा को मन चाहे फ़ैसलों के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। मुख्तसर ये कि मेरा वाज़िया इशारा उन मर्दों की तरफ है जो बिला ज़रूरत, बिला वजह अक़द सानी या दूसरे निकाह को इजाज़त नहीं बल्कि हुक्म के मानी में लेते हैं और फिर इस हुक्म पर अमल पैरा होकर अपना सुकून जो है वो अपने हाथों से बर्बाद कर लेते हैं और इस तरह कई हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारा मुआशरा पहली बीवी को किन नज़रों से देखता है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। रब्बे रहमान ने अपने बंदे को एक से ज़्यादा निकाह की मशरूत इजाज़त दे रखी है और फिर ये दावा किया है कि तुम हरगिज़ अदल ना कर पाओगे भले कितनी कोशिश कर लो। अब सवाल ये है कि जब अदल इंसाफ की ताकत की कुदरत ही नहीं और अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम नहीं कर सकोगे, तो फिर अल्लाह के इस हुक्म को चैलेंज कैसा। और बिला ज़रूरत बिला वजह, ये लफ्ज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि बिला ज़रूरत बिला वजह दूसरा निकाह हर लिहाज से खैर से बालातर है। हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं, पहली बीवी जो है वो नफसियाती मरीज़ा बन जाती है और बाज़ औक़ात गैर शऊरी तौर पर वो इस तरह के कुफ्रिया कलिमात अदा कर देती है कि उसे ख़ुद पता नहीं होता कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो चुकी है, लेकिन इसकी किसी को ख़बर नहीं होती। और बाज़ जगह औरत बेराह रवी का शिकार होकर जो है वो मुख्तलिफ़ गलतियों का मुर्तकिब होती है, बल्कि गुनाहों का मुर्तकिब होती है। घर का बेहुदा माहौल बच्चों को इखलाकी और माशरती पस्ती की तरफ धकेल देता है और बाज़ जगह कत्लो गारत के वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं। और मर्द जो है ये सारा जुल्म करता किसके नाम पे है? शरीयत के नाम पे। रसूल रहमत ने 25 साल तक हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ ज़िंदगी गुजारी और इस दौरान दूसरा निकाह नहीं किया। यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर एक से ज़्यादा निकाह सुन्नत मुताहरा का हिस्सा हैं तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हयात तैयबा में दूसरा निकाह क्यों नहीं किया। और अगर हम फतावा रिज़विया खोलें तो उसमें भी यही दर्ज है कि हर शख्स को अपने हालात के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए, लेकिन आज का हवस परस्त मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारियों से दस्तबरदार होकर नफ्स की पैरवी को सुन्नत नबवी से मंसूब करके दीन इस्लाम की साख को खोखला कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि सूरत निसा की एक से ज़ायद निकाह वाली आयत मुबारका का पस मंज़र क्या है और ये किस मौका पर नाजिल हुई। ये सारी बातें तमहीद के तौर पर बयान की गई हैं। अब असल सवाल की तरफ आना चाहूँगी। मेरी उलमा हज़रात से ये गुजारिश है कि
तमाम मकातबे फ़िक्र के उलामा इस बात को तस्लीम करते हैं कि कुरान में औरत के चेहरे के पर्दे का इस्तिस्ना है, लेकिन उलामा ने मिल बैठ करके इज्तिहाद का असूल अपनाया और फितने के अंदेशे के सबब औरतों के चेहरे का पर्दा जो है वो वाजिब करार दिया। क्या उलामा हजरात बिला ज़रूरत बिला वजह मर्द के दूसरे निकाह को फितने के खौफ से कोई इज्तिहादी हुक्म सादर फरमाएंगे? क्या मौजूदा दौर में पहली बीवी को वो तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा जो नबी रहमत ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खतीजतुल कुब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाया? अगर शरीयत मुताहरा इसकी गुंजाइश देती है तो इस मसले को संजीदगी से देखते हुए कोई इज्तिहादी फ़ैसला फरमाएं, ताकि इन हवस परस्त मर्दों को जो शरीयत के नाम पर पहली बीवी की तज़लील करते हैं राह रास्त पे लाया जा सके और कुछ ऐसे कवानीन या शराइत लागू किए जाएं जिनसे पहली बीवी को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। इरशाद बारी ताला है कि अगर किसी मामले में तुम में इख्तलाफ पैदा हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट आओ। रसूल खुदा ने जब आप हज़रात को अंबिया का वारिस करार दिया है तो खुदा रा इस बढ़ते हुए मसले का हल ढूंढें और इस बढ़ते हुए मसले का क़वाइद व ज़वाबित के साथ आसान हल तलाश करें, ताकि औरतों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो सके। अल्लाह ताला उलमाए हक़ का साया हम पर सलामत रखे और हम सब को शरीयत मुताहरा का पाबंद बनाए। आमीन बिजाहिन।